अब हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ है? क्या हुआ है? उद्भव कैसे हुआ है, उससे संबंधित सिद्धांत हैं कुछ। हड़प्पा सभ्यता के उद्भव से संबंधित कुछ सिद्धांतों की बात करेंगे। विशेष रूप से हम लोग 4 सिद्धांतों की बात करेंगे। 4 सिद्धांतों की बात करेंगे हम लोग जो है। हड़प्पा सभ्यता के उद्भव से संबंधित 4 सिद्धांतों की हम लोग बात करेंगे। याद रखिएगा, पहला होगा विदेशी उत्पत्ति से का सिद्धांत। विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, ठीक है। जो विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत है उसको देखेंगे, जो कैसे कहता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं उनकी उत्पत्ति जो है किसी विदेशी सभ्यता से हुई है। इसके बाद हम लोग देखेंगे आर्यों से उत्पत्ति का सिद्धांत। आर्यों से उत्पत्ति का सिद्धांत, कैसे लोगों ने विचार दिया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की उत्पत्ति किससे हुई है? आर्यों से हुई है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे द्रविड़ से उत्पत्ति का सिद्धांत। क्या है? द्रविड़ से उत्पत्ति का सिद्धांत। हम लोग देखेंगे विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, आर्यों से उत्पत्ति का सिद्धांत, द्रविड़ से उत्पत्ति का सिद्धांत और स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। क्या है? स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। तो 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं यहाँ पे। विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, आर्यों से उत्पत्ति का सिद्धांत, द्रविड़ से उत्पत्ति का सिद्धांत और स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। हम लोग देखेंगे जो विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत है इसमें कुछ विचारक हैं, कुछ के नाम आपको नोट करने हैं। इन्होंने विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत दिया हुआ है। आ जाइए। एक है व्हीलर महोदय। एक का नाम क्या है? व्हीलर। एक व्हीलर महोदय हैं जिन्होंने विचार दिया है विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। इसके साथ साथ इसमें जो है एक चाइल्ड है, हाँ ये इतिहासकार हैं, ठीक है। व्हीलर हैं, चाइल्ड हैं, क्रेमर हैं, क्रेमर और डीडी कौशाम्बी। डीडी कौशाम्बी, ये 4 लोग हैं जिन्होंने माना है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उनकी उत्पत्ति किससे हुई है? विदेशियों से हुई है, ठीक है। तो आपको हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हड़प्पा सभ्यता के उद्भव की बात कर रहे हैं, अर्थात कैसे उसको उद्भव हुआ है। उद्भव में पहला सिद्धांत है विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। क्या है? विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। और इसके प्रतिपादक कौन है? व्हीलर महोदय, चाइल्ड महोदय, क्रेमर महोदय और डीडी कौशाम्बी, ये लोग हैं, ठीक है। ये 4 लोग हैं जिन्होंने विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत दिया और ये प्रतिपादित किया कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का उद्भव किससे हुआ है? विदेशी सभ्यताओं से हुआ है। ये बातें क्लियर हो रही हैं? ये हमेशा याद रखिएगा, इन लोगों का नाम कभी भी पूछ सकता है, ठीक है। क्योंकि पहले क्या होता था कि ऑप्शनल में पूछा करता था, लेकिन अब क्या है कि पीटी जो है आप देखिएगा उसमें भी है, यहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है, ठीक है। आप लोग नए बच्चे बेटा, आप और आप, तुम तो पुराने हो ना, आप नए हो, ठीक है। हम लोग बेटा हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में उद्भव की बात कर रहे हैं, इसका लास्ट चल रहा है ये है, और इसके बाद पतन दिखाएंगे, इसके बाद वैदिक सभ्यता शुरू होगी, ठीक है। तो ये आप लोग इतना याद रखिएगा कि डीडी कौशाम्बी, व्हीलर, चाइल्ड और क्रेमर ने जो है विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत दिया, ठीक है। इन लोगों का मानना था, इनका मानना क्या था कि जो हड़प्पा सभ्यता के वासी थे, हड़प्पा सभ्यता कौन सा हुआ था? मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ है। इनका मानना क्या है कि इन लोग सभी लोगों का मानना है
कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव किससे हुआ था? मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ था। मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ था। लेकिन यह क्या है, परंतु ये क्या है, वर्तमान में जो है मान्य मत नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ, आ जाइए। ठीक है, इसको इसलिए स्वीकार नहीं किया जाता, ये माना जाता है कि ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से उत्पत्ति इनसे इनकी उत्पत्ति हुई है, लेकिन मेसोपोटामिया का साक्ष्य आज कुछ भी नहीं मिलता। उसकी कोई भी उसकी संस्कृति हो, चाहे धर्म हो, चाहे उसकी अर्थव्यवस्था हो, उससे संबंधित कोई साक्ष्य नहीं मिलता, अर्थात वो विलुप्त हो चुकी। तो ऐसी सभ्यता जिससे हमारी सभ्यता विकसित हुई है और वो खुद विलुप्त हो चुकी है, कि कैसे मान्य हो जाएगा उससे हमारी उत्पत्ति हुई है? आज हड़प्पा सभ्यता हमारी क्या है बेटा? विलुप्त हो गई। उसकी चल रहा है ना। आज हम धार्मिक स्थिति देखें, अगर समाज में धर्म की बात करें तो हम लोग शिव की पूजा कर रहे हैं, ठीक है, मातृ देवी के रूप में अन्य देवियां यहाँ पे हैं, ठीक है, लिंग पूजा हम लोग कर रहे हैं, पशु पूजा कर रहे हैं, वृक्ष पूजा कर रहे हैं, ठीक है, सूर्य पूजा कर रहे हैं, स्वास्तिक पूजा कर रहे हैं, जादू टोना में आज भी विश्वास कर रहे हैं, ठीक है। नगर नियोजन की अगर हम बात करें तो क्या वैसे नगर नियोजन आज नहीं किए जाते हैं? चंडीगढ़ वगैरह आप लोगों ने देखा है, ठीक है। तो ऐसी चीजें याद रखिएगा कि आज भी हमारी हड़प्पा सभ्यता बनी हुई है, लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता की जो है अभी कोई साक्ष्य नहीं मिलता, ठीक है। तो ये मत क्या है कि पूर्णतः खारिज कर दिया जाता है कि हमारी जो सभ्यता हड़प्पा थी उसकी उत्पत्ति किससे हुई थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुई थी, ठीक है। आप लोग नीचे कर लीजिएगा कि यह मत, इसको जो है खारिज कर दिया गया है, यह मान्य मत नहीं है। यह क्या है? मान्य मत नहीं है। ये मान्य मत नहीं है। अगला सिद्धांत है आर्यों से उत्पत्ति का सिद्धांत। इसमें दो लोग हैं इससे प्रतिपादक, एक है लक्ष्मण स्वरूप सहाय, लक्ष्मण स्वरूप सहाय, और दूसरे का नाम है रामचंद्रन, रामचंद्रन। ये दो इतिहासकार हैं, दो विचारक हैं, जिनका मानना है कि हमारी जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? आर्यों से हुई थी, ठीक है, आर्यों से हुई थी। लेकिन आप देखेंगे यह मत भी स्वीकार नहीं किया जाता है। क्यों? आर्य सभ्यता क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी, और हड़प्पा सभ्यता क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। इसलिए कहा जाता है कि ये भी मत क्या है, जो है मान्य नहीं है। इसमें आप इसके नीचे कुछ लिख लीजिए, इसके नीचे आप लोग कुछ लिख लीजिए, थोड़ा थोड़ा लिखते रहिए। इसके नीचे लिखिए, इन इतिहासकारों का मानना है कि, इन इतिहासकारों का मानना है कि आर्य लोग काफी पहले आ गए थे, आर्य लोग काफी पहले भारत आ गए थे, उन्होंने ही हड़प्पा सभ्यता को जन्म दिया। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को जन्म दिया, लेकिन इस मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इस मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि आर्य सभ्यता आर्य सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी,
जिसके समाज का स्वरूप कबीलाई था, स्वरूप कबीलाई था, कबीला पे आधारित था। ठीक है, क्या था? कबीलाई स्वरूप था। ठीक है, लेकिन आगे देखिएगा, हम लोग वैदिक काल पढ़ेंगे, इस चीज को दिखाएंगे वहां पे कि उनका समाज कैसे ग्रामीण समाज था और कैसे उनका सभ्यता उनकी क्या थी, कबीलाई थी। लेकिन लिखिए, लेकिन हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी, साथ ही साथ वह एक सभ्य सभ्यता भी थी। देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में आपको मारपीट, युद्ध, फलाना ढकाना का साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक है, युद्ध वगैरह का साक्ष्य नहीं मिलता है। और किसी भी आप देखिएगा सभ्य समाज में मार झगड़ा, कोलाहल, ये सब चीजें जो है दूर रखी जाती हैं उससे। ये चीजें क्या है, सभ्य समाज में आप चले जाइए, आप जहाँ पे मतलब किनका कोई कल्चर नहीं है, उनके लिए कोई नियम कानून सिद्धांत नहीं है, सुबह उठेंगे झगड़ा करते हुए, शाम को सोएंगे झगड़ा करते हुए। ठीक है, हम नहीं कह सकते कि हमारा समाज बहुत असभ्य है, सब कुछ है, लेकिन आप कभी कभी जाइए गांव में, देखिए आप जो है, तो सुबह जो है आप सोए हुए हैं, तब तक पड़ोसी आपका शुरू किया है कोलाहल, झगड़ा शुरू हो गया है, द्वंद्व चल रहा है, हम तुमको देख लेंगे, तुम हम तुमको देख लेंगे, तुम हमको देख लेना, ये चल रहा है। ठीक है, तो क्या उसको सभी मानेंगे आप यहीं पे चले जाइए, किसी बढ़िया कॉलोनी में चले जाइए, आप एसएफएस में चले जाइए, सिग्नेचर में चले जाइए, कोई द्वंद्व नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, सबको अपने से मतलब है, शांति बनी हुई है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता क्या थी? नगरी सभ्यता थी, सभ्य सभ्यता थी। जबकि आर्य क्या थे? ग्रामीण सभ्यता थे। और बाद में देखिएगा बेटा, लगभग 1750 से 1800 से 1750 बीसी के आसपास इसका जो है पतन हो जाता है। पतन हो जाने का मतलब पूर्णतः पतन नहीं होता, याद रखिएगा। ऐसा नहीं होता कि पूरी सभ्यता ही जितने उस सभ्यता के लोग थे, जितने नियम कानून सिद्धांत थे, जितनी व्यवस्था थी, सब एक साथ खत्म हो गई। कभी ऐसा हुआ है? कभी किसी व्यवस्था का पतन एक कारण से हुआ हो या एकाएक हो गया हो? ऐसा हुआ है? कभी नहीं हुआ। और कभी भी हड़प्पा सभ्यता को ये मत दिखाइएगा कि इसका पतन हो गया, रूप परिवर्तित हो गया। रूप परिवर्तित होने का मतलब जो ग्रामीण सभ्यता से नगरीय सभ्यता में आई थी, पुनः नगरी से वो क्या हो गई? ग्रामीण सभ्यता में हो गई। आज देखिए, पहले क्या होता था, लोगों का प्रवाह शहरों की तरफ होता था। ठीक है, लेकिन कोविड के दौर में आप देखेंगे शहरों से लोग गांव में गए हैं। अब लोग गांव में भी घर बनाने लगे हैं। कुछ लोग क्या थे कि घर यहीं पे बना लिए, और जब कोविड के दौर में गए वहां, तो पता चला कि अपने भाई से द्वंद्व कर रहे हैं, दुनिया से द्वंद्व कर रहे हैं कि मुझे भी जगह दो। और कुछ लोग मजबूर होकर वहां भी घर बनवाए। ठीक है, तो इसका मतलब थोड़ा नहीं शहरों का पतन हो गया है। ठीक है, तो ये चीजें हमेशा याद रखिएगा कि आर्यों से उत्पत्ति के सिद्धांत को लक्ष्मण स्वरूप सहाय और रामचंद्रन ने प्रतिपादित किया है, और इनका मानना था कि आर्यों ने ही हड़प्पा सभ्यता का विस्तारित किया, उसका प्रसार किया। ये चीजें लेकिन क्या है, ये मान्य नहीं होगा, क्योंकि यह सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, कबीलाई समाज था इसका। जबकि हड़प्पा सभ्यता एक शहरी या नगरी सभ्यता थी, और उसका स्वरूप क्या था, उसका समाज क्या था? सभ्य था। कई बार क्वेश्चन बना हुआ है, क्या हड़प्पा सभ्यता सभ्य सभ्यता थी? ठीक है, तो इन चीजों को लेके आप उसको कर सकते हैं। आइए द्रविड़ उत्पत्ति के सिद्धांत पे हम लोग आते हैं। इसका सिद्धांत जो प्रतिपादन किया है आर.डी. बनर्जी ने किया है। आर.डी. बनर्जी का मतलब राखाल दास बनर्जी। अब देखिए, ये क्या कहते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है और वहां के देवी देवता हैं, वो द्रविड़ लिपि और द्रविड़ देवता से मिलते जुलते हैं। ठीक है, ये मानते हैं जो द्रविड़ सभ्यता है, उनके देवी देवता, उनकी लिपि जो थी वैसी ही हड़प्पा सभ्यता की देवी देवता और लिपि है, तो इसलिए ये सभ्यता क्या थी? द्रविड़ का विस्तार थी। ठीक, लेकिन इस मत को भी खारिज किया जाता है, क्योंकि द्रविड़ जो थे
वो ग्रामीण सभ्यता में रहते थे, ग्रामीण समाज में रहते थे, जबकि हड़प्पा वासी कहाँ रहते थे? नगरों में रहते थे, शहरों में रहते थे। अब हम लोग आते हैं स्वदेशी में। एक है यशयन घोष, आलचिन दंपत्ति, आलचिन दंपत्ति, ठीक है, यशयन घोष, आलचिन दंपत्ति, और एक नाम है रोमिला थापर। इतिहासकार है ना रोमिला थापर, रोमिला थापर, ठीक है। ये तीन इतिहासकार हैं जो कि ये मानते हैं कि हड़प्पा उत्पत्ति क्या है? स्वदेशी है, वो अपने देश से संबंधित है, और इन्होंने उदाहरण के माध्यम से इसको सिद्ध करने का भी प्रयास किया। आलचिन दंपत्ति, आलचिन, ये दो पति पत्नी लोग हैं। दंपत्ति का मतलब समझ गए ना? हाँ, आलचिन पति पत्नी, ठीक है। हाँ, यशयन घोष, आलचिन दंपत्ति और रोमिला थापर, ये लोगों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति किससे हुई है? स्वदेशी है, ये अपने देश में विकसित हुई है। इनका मानना है कि, इनका मानना, इनके नीचे लिख लीजिएगा कि इनका मानना है कि, इनका मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हड़प्पा पूर्व की, हड़प्पा पूर्व की स्थानीय ग्रामीण संस्कृतियों से हुआ है, स्थानीय ग्रामीण संस्कृतियों से हुआ है। उदाहरण के लिए राजस्थान के सोथी एवं कालीबंगा, सोथी, सोथी बेटा होता है इसे, सोथी संस्कृति है ना, सोथी और कालीबंगा, ये दोनों राजस्थान में पड़ता है ना। सोथी एवं कालीबंगा बलूचिस्तान के कुल्ली नाल, बलूचिस्तान में बेटा एक कुल्ली नाल संस्कृति होती है, कुल्ली नाल, बलूचिस्तान के कुल्ली नाल एवं बलूचिस्तान के कुल्ली नाल एवं सिंध के आमरी एवं कोटदीजी से, आमरी एवं कोटदीजी से इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आमरी एवं कोटदीजी, कोट आप लोगों से बताया था ना, आप लोगों को बताया था कई बार नाम, कोटदीजी। देखो इन लोगों का मानना बेटा क्या है कि प्रारंभ में हड़प्पा सभ्यता क्या थी? एक ग्रामीण सभ्यता थी। गांव से कितने लोग जुड़े हुए हैं? हमको लगता है बेटा आप लोग जब 5 साल के रहे होगे तब से लेके अब तक की बातें लगभग याद होगी, याद होगी ना? जब आप 5 साल के थे तो आपके गांव की स्थिति क्या थी? 2-2 गांव थे, लोग ज्यादा विकसित नहीं थे। आज आपके गांव की क्या स्थिति है? बढ़ गया है। गांव में आपको स्कूल कॉलेज मिल जाएगा, हॉस्पिटल मिल जाएगा, अच्छी खासी दुकानें मिल जाएंगी, ठीक है, सड़कें बढ़िया मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा ना। क्यों ऐसा हुआ? हाँ, कैसे हुआ? पहले साक्षी क्या करती थी? अपने काम के लिए, अपनी आवश्यकता के अनुसार चना का प्रोडक्शन करती थी, ठीक है, और नीरज क्या करते थे? अपनी आवश्यकता के लिए गेहूं का प्रोडक्शन करते थे, ठीक है। गांव में रहते थे लोग, खुश रहते थे। ये होता था कि भाई हम ठीक है, जो कमा रहे हैं वही खाएंगे, जो पैदा कर रहे हैं उसी को खाएंगे और अपना खुश रहेंगे, ठीक है, हमको कोविड वोविड का झंझट नहीं लेना है।
इतनी बड़ी बीमारी नहीं लेनी है। ये लोग वहीं पे थे, बाद में लगा कि नहीं, साक्षी का जो के यहाँ जो चना की खेती हो रही थी उसका प्रोडक्शन, उसको 10 किलो की आवश्यकता थी, 30 किलो हो रहा है। 20 किलो या तो रखने की जगह नहीं थी या तो खराब हो जाता था। उसको लगा कि अगर इस चने में जो है गेहूं को मिला के आटा बनाया जाए, इसको खाया जाए तो पौष्टिक हो जाएगा। नीरज से कहा उसने कि एक काम करिए कि आप चना खाइए, हमको थोड़ा गेहूं दीजिए। इनके पास भी प्रोडक्शन ज्यादा था। इन्होंने कहा कि ठीक है, चलिए आप क्या मतलब 20 किलो चना दे दीजिए, हमसे आप 20 किलो गेहूं ले लीजिए। ठीक है। लेकिन बाद में स्थिति और आई कि इनको पास प्रोडक्शन और बढ़ने लगा, खेती ठीक ठाक करने लगी ये लोग, अच्छी खासी क्षेत्र में विस्तार हुआ खेती का, अच्छी खासी हो सकता है कि हम लोग बीज का प्रयोग करने लगे हों, चीजें हों, तो वहां रिसेस की स्थिति प्राप्त हुई। जब रिसेस की स्थिति प्राप्त हुई तो क्या हुआ कि हम लोग बगल वाले गांव को पकड़ ली कि भाई तुम मुझसे कुछ सामान लिया करो। अभी तक तो अपने पे एक परिवार दूसरा परिवार कर रहा था, फिर बगल वाला गांव हो गया। फिर ये हुआ कि धीरे धीरे लोग गांव में अपना अच्छा खासा व्यवसाय करने लगे, मकान वकान बनाने लगे। तो क्या हुआ, इसी तरह से क्या हुआ, कस्बों का निर्माण हुआ, और क्या हुआ इसके बाद, नगरों का निर्माण हुआ। ठीक है। तो यही चीज है, यही है कि हमारी जो पहले ग्रामीण संस्कृति थी, ग्रामीण सभ्यता के साथ जहां से मिले हैं, वहीं से नगरीय सभ्यता के साथ मिले हुए हैं। ठीक है। आप सोचिए कि आज के 50 साल पहले दिल्ली में क्या स्थिति रही होगी, हाँ, संत नगर की क्या स्थिति रही होगी, हाँ, मुखर्जी नगर या गांधी विहार, नेहरू विहार की क्या स्थिति रही होगी। लेकिन आज क्या स्थिति है। ठीक है। कुछ लोग कहेंगे कि ये मार्क्सवादी व्याख्या है, लेकिन मार्क्सवादी व्याख्या है नहीं। हर जगह आर्थिक आर्थिक की बात हो गई तो मार्क्सवादी नहीं हो गया। ठीक है। तो यहां माना जाता है कि एक ग्रामीण सभ्यता का ही क्या था, ये विस्तार था, फैलाव था, और एक नगरीय सभ्यता के रूप में बनी। आगे थोड़ा सा लिखिए, एक पॉइंट और। हाँ, आपने जो लिखा है उसके नीचे तीर लगा के लिखिए, तीर लगा के लिखिए। सिंध क्षेत्र में, सिंध क्षेत्र में, सिंध क्षेत्र में विकास एवं पतन का, विकास एवं पतन का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसे निम्न चरणों में देख सकते हैं, जिसे निम्न चरणों में देख सकते हैं। बेटा इसको मिटा दे, मिटा दे सबको। लेकिन आप लोग कहां चलोगे, स्वदेशी सिद्धांत के नीचे ही चलोगे। मिटा दे सबको।